जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आज के इस क्लास में जीके के टोटल 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। आप लोगों को पूरे प्रश्नों को देखना है और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है कि इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगर इन 25 प्रश्नों में से आपका 20 से अधिक प्रश्न सही होगा तो आपका तैयारी प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर इन 25 प्रश्नों में से आपका 20 से कम प्रश्न सही होगा तो और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करने का जरूरत है। अब आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, 10 से 15 दिन के अंदर में आप लोग का पेपर कराया जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए लगातार आप लोग पढ़ाई करते रहो। और आप लोग को पता होगा नेवी एमआर के पेपर में जीके के टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और मेरे भाई मैथ के वही 13 प्रश्न के आसपास में पूछे जाते हैं और साइंस के 12 प्रश्न के आसपास में पूछे जाते हैं। तो अच्छे से आप लोगों को जीके पर फोकस करना है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा प्रश्न जीके के पूछे जाते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि हाल ही में चंद्रयान फर्स्ट के मिशन डायरेक्टर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था। मेरे भाई आज से कुछ दिन पहले चंद्रयान फर्स्ट के मिशन डायरेक्टर जो थे तो उनका मृत्यु हो गया, उनका निधन हो गया। तो उनका नाम क्या था, जल्दी से आप सभी साथी इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। चंद्रयान फर्स्ट का बात किया जा रहा है तो चंद्रयान फर्स्ट आपका कब लॉन्च किया गया था, 22 अक्टूबर 2008 को। जब पूछेगा चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था तो मेरे भाई ये कब लॉन्च किया गया था ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था, आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। यहां पर बोला गया है कि चंद्रयान फर्स्ट के मिशन डायरेक्टर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था। तो जितने भी साथी श्रीनिवास हेगड़े बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ऑप्शन बी जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। मेरे भाई चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया तो 14 जुलाई 2023 को। आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया 2:35 पर, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। और दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 कब पहुंचा तो 23 अगस्त को पहुंचा। और जब 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 पहुंचा ना तो मेरे भाई 23 अगस्त को एक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, भारतीय स्पेस डे के रूप में 23 अगस्त को मनाया जाने लगा। तो याद रखना ये सब आपको पता होना चाहिए। चंद्रयान 3 को 2:35 पर मतलब यहां से लॉन्च किया गया, ठीक है ना। तो वो कब पहुंचा, 23 अगस्त को पहुंचा दक्षिणी ध्रुव पर। याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। मेरे भाई चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम अगर बोलेगा तो वो विक्रम हो जाएगा। अगर चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम बोल देगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका विक्रम हो जाएगा। और ये भी आप लोग याद रखना। और अगर चंद्रयान 3 के रोवर का नाम पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, अगर चंद्रयान 3 के रोवर का नाम पूछेगा तो वो प्रज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, ये दोनों आप लोग याद रखना क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। आपने अपने दिमाग में बैठाए रखना। केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है तो भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है तो निर्मला सीतारमण है, ठीक है ना। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है तो ये कौन है मेरे भाई, निर्मला सीतारमण है। याद रखना आप सभी साथी, कौन है तो निर्मला सीतारमण है। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है तो ये निर्मला सीतारमण है। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए, आपके पेपर में पूछ सकता है, ठीक है ना। निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। मैं लिख कर दे रहा हूँ 100%। मेरे भाई किसी ना किसी देश का मुद्रा आपसे पूछा जाएगा, या तो किसी ना किसी देश का राजधानी पूछेगा, नहीं तो किसी ना किसी देश का मुद्रा पूछेगा, लेकिन 100% यहां से पूछेगा। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, पाउंड, डॉलर, पीसी और यूरो दिया है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप सभी साथी बताओ। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, यहाँ पीसी नहीं रहेगा, पीसो रहेगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीसो जितने भी साथी बता रहे हो ना बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, पीसो इज राइट आंसर। मेरे भाई अगर फ्रांस का पूछेगा तो वो यूरो हो जाएगा।
पूछ देगा कि फ्रांस का मुद्रा क्या है, तो फ्रांस का मुद्रा यूरो है। और अमेरिका का मुद्रा क्या है मेरे भाई, अमेरिका का मुद्रा आप सभी साथियों को पता होगा, अमेरिका के साथ साथ और भी बहुत सारे देश का मुद्रा डॉलर है। अमेरिका का मुद्रा भी आपका डॉलर है, ठीक है ना। अर्जेंटीना का मुद्रा आपका पीसो है, फ्रांस का मुद्रा यूरो है। ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है और जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वही आपको पढ़ना है मेरे भाई। जितना मैं एप्लीकेशन में कराया हूँ ना, पूरा अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, देखना उधर से आपका बहुत ज़्यादा सारा चैप्टर का अच्छे से मैं कराया हूँ, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। किस भारतीय क्रिकेटर ने वनडे वर्ष पुस्तक लिखी है? कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और सुनील गावस्कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी साथी बताओ। सुनील गावस्कर, जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। किस भारतीय क्रिकेटर ने वनडे वंडर्स पुस्तक लिखी है? तो सुनील गावस्कर हो जाएगा। सुनील गावस्कर इज राइट आंसर, याद रखना आप सभी साथी। चलो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताओ। बोला जा रहा है संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? मेरे भाई रणजी ट्रॉफी बार बार पूछा जाता है, संतोष ट्रॉफी बार बार पूछा जाता है, राइडर कप का संबंध पूछा जाता है। तो ये सब अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है ना। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। जितने भी साथी फुटबॉल बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो मेरे भाई हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। ये भी आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले अगर देखो 10-15 दिन का जो भी टाइम बचा हुआ है, अगर आपको पूरे चैप्टर को नेवी एमआर का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जितने भी चैप्टर का नाम दिया है, अगर पूरे चैप्टर को अच्छे से आपको पढ़ना है तो ये पीडीएफ आप लोग ले सकते हो। ये जो पीडीएफ है ना, इसमें बहुत अच्छे तरीके से पूरा एकदम सीरियल वाइज सभी चैप्टर के प्रश्नों को डाला गया है और प्रीवियस ईयर के पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं तो वो प्रश्न भी डाला गया है। ये आपको कहां पर मिलेगा? आपको प्ले स्टोर से या एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इसमें अपना आईडी पासवर्ड बनाना है, फिर आपको पेड कोर्स में जाना है और सिर्फ 89 रुपए में उधर से आपको ये पूरा ई बुक मिल जाएगा। ई बुक आप डाउनलोड कर लेना, फिर इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और प्रिंट आउट निकलवा के 10-15 दिन में पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। क्योंकि मेरे भाई देखना, बंदरगाह से रिलेटेड आपके पेपर में एक प्रश्न पूछा जाएगा, पूरा बंदरगाह अच्छे से इसमें दिया गया है। झील से रिलेटेड पूछा जाएगा, पूरा झील अच्छे से दिया गया है। माउंट, जैसे जो आपका माउंट एवरेस्ट है, जो आपका हिमालय पर्वत है, वहां से एक प्रश्न पूछेगा। हिमालय पर्वत के बारे में पूरा विस्तार से दिया गया है। आपका जो मिट्टी है, मिट्टी 8 प्रकार का होता है, वहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसको बहुत अच्छे से दिया गया है। इतिहास से रिलेटेड सारी चीजें दे दिया गया है। 1857 का क्रांति, अरे जहां से इतिहास चालू हुआ ना वहां से सारा प्रश्न दे दिया गया है। तो ये पीडीएफ लेकर काफी सारे दोस्त नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। अगर कोई बैच नहीं लिए हो ना तो सिर्फ इस ई बुक से आपका तैयारी अच्छा हो सकता है। तो देख लेना, ठीक है ना। एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में पेड कोर्स में जाओगे तो वहां ई बुक लिखा गया होगा, तो उधर आपको सिर्फ 89 रुपए में मिल जाएगा। चलो इसका राइट आंसर बताओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? मेरे भाई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका स्थापना पूछ रहा है, तो जल्दी से बताओ। 28 दिसंबर 1840। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे भाई 1885 में हुआ था। अब झमेला ये है कि 1885 में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885, 28 जनवरी 1885, 28 सितंबर 1885। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी साथी 28 दिसंबर बता रहे हैं, 1885 राइट बता रहे हैं। 28 दिसंबर 1885 इज राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जी शंकर कुरूप। जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो, जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? दिसपुर, शिमला, गंगटोक और ईटानगर। तो मेरे भाई सिक्किम की राजधानी आप सभी साथियों को पता होगा कि गंगटोक है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश का राजधानी आपका शिमला है। हिमाचल प्रदेश का अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा?
जाएगा? हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ हो जाएगा मेरे भाई? हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का कहाँ हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई? अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर हो जाएगा। आपका असम का राजधानी कहाँ पर हो जाएगा? तो असम का राजधानी आपका दिसपुर हो जाएगा, याद रखना। सिक्किम का राजधानी गंगटोक, असम का राजधानी दिसपुर, हिमाचल प्रदेश का शिमला, अरुणाचल प्रदेश का आपका ईटानगर। नेक्स्ट है प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? वाल्मीकि, आचार्य मनु, पाणिनि और तुलसीदास। तो प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। आचार्य मनु, जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो मेरे भाई। ये जो आपका धर्म है ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा। और मैं जो ई बुक लॉन्च किया हूँ जो एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में है, तो मेरे भाई उसमें मैं धर्म के बारे में बहुत अच्छे से लिख दिया हूं, तो आप लोग देख लेना, पूरा विस्तार से धर्म के बारे में मैं लिख दिया हूं। चलो, प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो ये आचार्य मनु हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है आईसीसी क्रिकेट 2025 चैंपियन ट्रॉफी का उप विजेता टीम कौन सा है? मेरे भाई आईसीसी क्रिकेट, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अभी 2025 में जो अभी आईसीसी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी हुआ है, तो उप विजेता टीम पूछ रहा है। तो मेरे भाई उप विजेता टीम कौन हो जाएगा? वो आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा, ठीक है ना। और विजेता टीम अपना प्यारा भारत हो जाएगा। विजेता टीम कौन सा हो जाएगा? तो वो भारत हो जाएगा। उप विजेता आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी? इंद्र, विष्णु, सूर्य और त्रिमूर्ति। तो ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी मेरे भाई? इंद्र की पूजा होती थी, ठीक है ना। जितने भी साथी इंद्र बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ये जो ऋग्वेद है ना, सबसे पुराना वेद है। अगर पूछ देगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है मेरे भाई? सबसे पुराना वेद जो है ना, वो ऋग्वेद है, याद रखना आप सभी साथी। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये आपका ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा वेद है? ये आपका ऋग्वेद है, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। सबसे पुराना वेद कौन सा वेद है? तो ये आपका ऋग्वेद है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये आपका ऋग्वेद है, आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। चलो, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ है भारतीय राष्ट्रीय, यहाँ पर राष्ट्रीय रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष पूछ रहा है। अगर पुरुष अध्यक्ष पूछता तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना मेरे भाई, ये जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो इसके बारे में क्या क्या आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, यहाँ से प्रश्न पूछता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो इसका स्थापना कब हुआ? ये तो आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए कि इसका स्थापना कब हुआ मेरे भाई। अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ कि इसका स्थापना कब हुआ। तो 28 दिसंबर कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसके संस्थापक कौन है ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? बार बार ये सब पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो पता होना चाहिए। तो मेरे भाई इसके संस्थापक कौन है? ये आपके हैं ए.ओ. ह्यूम, याद रखना आप सभी साथी। कौन है? तो ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक हैं। अगर पूछ देगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन है मेरे भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछ देगा तो याद रखना, किसी को भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा, इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखता हूं कितने लोग बताते हैं, वो तो कल मैं आप लोगों के कमेंट को देखूंगा। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष आप लोगों को बताना है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये पूछा गया है, ठीक है ना, कई बार मैं आपको बताया हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये मेरे भाई एनी बेसेंट, जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। ऑप्शन ए जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किसे जोड़ती है? अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर बता दो। तो मुंबई से चेन्नई हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो राइट बता रहे हो। राष्ट्रीय राजमार्ग NH4 किसे जोड़ती है? तो मेरे भाई राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किसे जोड़ती है? तो ये आपका मुंबई से चेन्नई को।
आपका नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है। कई बार आप लोग देख चुके हो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम। मेरे भाई राज तिरंगनी के लेखक कौन है, तो ये कल्हड़ है, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। राज तिरंगनी के लेखक कौन है, तो ये कल्हड़ है। गीत गोविंद, ये जो आपका गीत गोविंद है ना, तो मेरे भाई गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव हैं, याद रखना आप सभी साथी। गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव हैं। अरे यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, जयदेव हैं। और ये महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। देखो लेखक से 2 प्रश्न आ गया है, तो आईने अकबरी के लेखक जल्दी से बताओ। अगर बोल देगा गीता रहस्य तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर गीता रहस्य बोल देगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, गीता रहस्य अगर बोल देगा तो वो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। आर के नारायण यहाँ पर दिया है। बांकिम चंद्र चटर्जी जो दिया है ना, आनंद मठ के रचयिता कौन है, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो मेरे भाई आनंद मठ के जो रचयिता हैं ये बांकिम चंद्र चटर्जी हैं। और आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो ये अबुल फजल हैं, याद रखना। आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। ये जीके का प्रश्न जितना ही देखोगे आपके लिए उतना ही बेस्ट रहेगा। वेदों की ओर लौटो, यह किसका नारा है। सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, मोहम्मद इकबाल और दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका राइट आंसर आप सभी साथी बताओ। वेदों की ओर लौटो यह किसका नारा है। मेरे भाई दिल्ली चलो जय हिंद का नारा किसका है, तो ये सुभाष चंद्र बोस का है। दिल्ली चलो जय हिंद का नारा किसका है, मेरे भाई आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। दिल्ली चलो हो गया और जय हिंद हो गया, तो ये किसका नारा है, आप सभी साथियों को पता होना चाहिए, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसका नारा है मेरे भाई, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसका नारा है, तो यह आप लोगों का राम प्रसाद बिस्मिल का नारा है। वेदों की ओर लौटो यह किसका नारा है, तो दयानंद सरस्वती। जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसका नारा है मेरे भाई, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसका नारा है, तो ये मेरे भाई मोहम्मद इकबाल का नारा है। तो पूरा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। वेदों की ओर लौटो यह किसका नारा है, दयानंद सरस्वती का। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल का है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल का है। दिल्ली चलो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी का है। अब यहाँ पर आपका दिया है कि गणगौर कहाँ का प्रमुख त्योहार है, तो मेरे भाई गणगौर जो है वो कहाँ का प्रमुख त्योहार है, यहाँ केरल दिया है। तो केरल का आपका बार बार क्या पूछा जाता है मेरे भाई, केरल का आपका बार बार क्या पूछा जाता है, जल्दी से बताओ। केरल का आपका बार बार ओणम पूछा जाता है, ठीक है ना। और ओणम और पोंगल में आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। जब ओणम आपका दे देगा तो वो केरल का प्रमुख त्योहार है, और अगर पोंगल दे देगा तो पोंगल कहाँ का प्रमुख त्योहार है, पोंगल आपका तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। और गुड़ी पड़वा अगर दे देगा, ये भी पूछा गया है, ठीक है ना। अगर गुड़ी पड़वा दे देगा तो ये कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है। और गणगौर कहाँ का प्रमुख त्योहार है, तो ये आपका कहाँ का है, ये आपका राजस्थान का है, याद रखना आप सभी साथी। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताओ। कौन से वेद में गद और पद दोनों है, यहाँ पर दोनों रहेगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आप लोग बता दो। कौन से वेद में गद और पद दोनों है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ आप सभी साथी। मेरे भाई तंत्र मंत्र जादू टोने का वेद किसे कहा जाता है, अथर्ववेद को कहा जाता है, याद रखना आप सभी साथी। वेद से आपके पेपर में एक प्रश्न पूछेगा, और मैं जो ई बुक दिया हूँ वेद से रिलेटेड पूरा प्रश्न डाल दिया हूँ। तो जितने लोग ई बुक नहीं लिए हो, एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उधर पेड कोर्स में जाके सिर्फ 79 में आपको 79 रुपये में पूरा ई बुक मिलेगा। नेवी एमआर के सिलेबस के हिसाब से सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। कौन से वेद में गद और पद दोनों है, तो अथर्ववेद में। आपका तंत्र मंत्र जादू टोने का वेद किसमें है, तंत्र मंत्र जादू टोने का वेद किसमें है,
तंत्र मंत्र जादू टोने का वेद किसे कहते हैं? अथर्ववेद को। कौन से वेद को गद और पद का दोनों है? तो ये यजुर्वेद हो जाएगा। संगीत का वेद किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई जो संगीत का वेद है ना वो आपका सामवेद को कहा जाता है। और सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है, ठीक है ना। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, याद रखना आप सभी साथी। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि मुगलों का राजकीय भाषा क्या था? मुगलों का राजकीय भाषा क्या था? जल्दी से आप सभी साथी इसका राइट आंसर बताओ। तो फारसी, जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। मुगलों का राजकीय भाषा क्या था? तो ये फारसी था, याद रखना आप सभी साथी। मुगलों का राजकीय भाषा फारसी था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया? जल्दी से बताओ मेरे भाई, अभी कल ही मैं एप्लीकेशन में बताया था। राष्ट्रीय चिन्ह आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलो राष्ट्रीय ध्वज आप लोगों को बताना है, राष्ट्रीय ध्वज बताना है मेरे भाई। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, सभी लोगों को। ये जिसको नहीं पता होगा वो क्या पता होगा उसको। आप लोगों को कमेंट करके बताना है राष्ट्रीय ध्वज, उसके बाद से राष्ट्रीय चिन्ह आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। राष्ट्रीय चिन्ह आप लोगों को बताना है। अब यहाँ पर बोला गया राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो जल्दी से बताओ राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? कल अच्छे से मैं एप्लीकेशन में क्लास कराया था। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया, ठीक है ना। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये जो 22 जुलाई 1947 है ना मेरे भाई, जो आपका तिरंगा है तो तिरंगे को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज जो आपका है तिरंगा है तो इसको कब अपनाया गया? चलो राष्ट्रीय चिन्ह बस आप लोगों को बताना है। तो तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है जनरल डायर का हत्या किसने किया? नाथूराम गोडसे, राम प्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह और भगत सिंह। तो मेरे भाई जनरल डायर जो है इसका हत्या उधम सिंह ने किया। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। जनरल डायर को किसने मारा? जनरल डायर का हत्या किसने किया? उधम सिंह ने किया, याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुसेना का विंग कमांडर थल सेना में किस रैंक का अधिकारी होता है? तो जो वायुसेना का विंग कमांडर होता है वो थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी होता है, याद रखना। वायुसेना में जो विंग कमांडर होता है वो थल सेना में किस रैंक का अधिकारी होता है? तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी होता है। आपका नेक्स्ट है मेघालय का राजधानी कहाँ पर है? तो मेरे भाई मेघालय का राजधानी देखो छत्तीसगढ़ का आपका कहाँ पर हो जाएगा? कोई ना कोई एक राजधानी पूछ देगा, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ का आपका क्या हो जाएगा? रायपुर हो जाएगा। नागालैंड का क्या हो जाएगा? नागालैंड का क्या हो जाएगा मेरे भाई? नागालैंड का आपका कोहिमा हो जाएगा। और यहाँ पर सिक्किम का गंगटोक हो जाएगा। सिक्किम का क्या हो जाएगा? गंगटोक हो जाएगा, ठीक है ना। अब बचा क्या? शिलोंग बचा। तो मेघालय का राजधानी शिलोंग है। जितने भी साथी शिलोंग बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि वर्तमान में यहाँ पर रहेगा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मेरे भाई वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। अभी ये बदली नहीं है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, तो याद रखना आप सभी साथी। चलो आज का लास्ट प्रश्न है, बताया जा रहा है जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ पर है? तो जल्दी से बताओ मेरे भाई। अगर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछेगा तो वो कैनबरा हो जाएगा, याद रखना। ये भी आपका बार बार पेपर में पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ठीक है ना। यहाँ पर जिम्बाब्वे दिया है तो जिम्बाब्वे का राजधानी हरारे हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो, हरारे बता रहे हो, राइट बता रहे हो। ईरान का आपका तेहरान हो जाएगा। ईरान का राजधानी कहाँ हो जाएगा? ईरान का राजधानी आपका तेहरान हो जाएगा। देखो ईरान और तेहरान मिल रहा है, तो याद रखना आप सभी साथी। अभी आप लोगों का 25 प्रश्न समाप्त हो गया है। आज का ये पूरा प्रश्न आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना। 8 से 10 दिन और पढ़ाई करना है तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।